हेलो फ्रेंड्स, डियर चिल्ड्रन। आज हम लोग एल्कीन की एक नई रिएक्शन की बात करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जब एल्कीन में बोरेन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है तो इसको हाइड्रोबोरेनेशन कहा जाता है। बोरेन के बारे में हम जानते हैं, हमारे पास बोरेन का जो मोनोमर होता है वो BH3 होता है। सिंस यहाँ पर बोरोन एटम के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, उसकी ऑर्बिटल वैकेंट होती है, सो ये डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है B2H6। इसीलिए जब हम बोरेन मॉलिक्यूल को यहाँ पर एल्कीन के साथ ट्रीट करते हैं तो एल्कीन के साथ ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोरेन के साथ देता है। एल्कीन मॉलिक्यूल में बोरोन का जब एडिशन होता है, इस बोरेन का जब एडिशन होता है तो बोरेन के एक मॉलिक्यूल से 1 बाय 1 एक एक करके यहां पर 3 एल्कीन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। इस तरीके से मोनो एल्किल बोरेन, डाई एल्किल बोरेन एंड ट्राई एल्किल बोरेन का सिंथेसिस होती है। इस पूरे प्रोसेस में जब यहां पर एल्कीन का बोरेन में एडिशन होता है तो एक 4 सेंटर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यहां पर हमारे इस बोरेन का एडिशन एल्कीन में होता है। पूरा एडिशन यहां पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। ये हमारे पास यहां पर सपोज एक एल्कीन मॉलिक्यूल है। इस एल्कीन मॉलिक्यूल में इस बोरेन का जब एडिशन होता है तब यहां पर ये इस प्रकार से एडिशन होता है, CH2 BH2। फर्दर यहां पर एक एल्कीन मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ, तब यहां पर CH2 और यहां पर अब BH मॉलिक्यूल बचा। नाउ फर्दर यहां पर एक तीसरे एल्कीन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और यहां पर इस प्रकार से ये ट्राई एल्किल बोरेन बन जाता है। यहां पर ये 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास ट्राई एल्किल बोरेन या ट्राई एल्किल बोराइड मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। नाउ इस एडिशन में जो हमारी मैकेनिज्म लागू होती है वो इस प्रकार से लागू होती है। ओवरऑल एडिशन यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। यहां पर ये BH3 का एडिशन होगा। जब BH3 का एडिशन होता है तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहां ये बोरोन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है इस प्रकार से, और यहां पर ये हाइड्रोजन का एडिशन यहां पर होता है। ओवरऑल यहां पर चूंकि ये जिस प्रकार से एडिशन हो रहा है एक साथ, ये यहां पर सिस एडिशन होता है। इस मैकेनिज्म में ये सिस एडिशन होता है और ये 4 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट इसमें फॉर्म हो रही है। नाउ यहां पर ये हाइड्रोजन एटम इस कार्बन एटम के साथ ऐड हो जाता है। यहां पर बोरॉन इस कार्बन एटम के साथ ऐड हो जाता है। बोरॉन चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, पॉजिटिवली चार्ज है, यहां पर ये इस कार्बन एटम पर ऐड होता है और यहां पर ये CH2 और BH2 इस प्रकार से ये फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट जो 4 सेंट्रल ट्रांजिशन स्टेट है ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर एडिशन सिस एडिशन हो रहा है। और इसी प्रकार से सिमिलर वे में सेकंड मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और थर्ड एल्कीन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और ये मैकेनिज्म बन जाती है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ पर ये मोनो एल्किल बोरेन, डाई एल्किल बोरेन एंड ट्राई एल्किल बोरेन फॉर्म हो जाती है।
अगर हम इसमें रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन के प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ पर हमारी ये जो एल्कीन होगी, जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। हायर द सब्स्टिट्यूशन ऑन alkene molecule, lesser will be the reactivity with बोरेन। जितना ज्यादा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा एल्कीन मॉलिक्यूल में, उतनी ही रिएक्टिविटी यहाँ पर बोरान के साथ कम हो जाती है। ना यहां पर जब हमारे पास ये ट्राई एल्किल बोरेन बन जाता है, तो उसके बाद इसका किस प्रकार से आगे प्रोसेस होगा, तो यहां पर 2 टाइप्स के प्रोसेस हैं कि किस प्रकार से यहां पर इसकी रिएक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस एडिशन ऑफ एल्कीन इन द बोरेन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन। बट यहां पर जो हमारा सेकेंड स्टेप है, या अगर वो रिडक्शन स्टेप है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेप है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इस टाई एल्किल बोरेन का प्रोडक्ट हमारे पास एल्केन भी प्राप्त होता है और हमको अल्कोहल भी प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यहां पर अब उसका नेक्स्ट प्रोडक्ट सेकेंड स्टेप में हमें प्राप्त होता है। रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। ये हमारे पास एल्कीन मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन बोरेन मॉलिक्यूल के साथ होती है और यहां पर इस प्रकार से ये हमारे पास ट्राई एल्किल बोरेन मॉलिक्यूल बन जाता है। इसके बाद यदि हमारी रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ होती है, सपोज जब हम बॉइलिंग करते हैं एसिटिक एसिड के साथ, यहां पर प्रोपियोनिक एसिड भी लिया जा सकता है, प्रोपियोनिक एसिड भी लिया जा सकता है, तब ये यहां पर रेड्यूस हो जाता है और हमारे पास यहां जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो एक एल्केन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ओवरऑल यहां पर जब हम इस टाई एल्किल बोरेन को एसिटिक एसिड के साथ बॉयल करते हैं या प्रोपियोनिक एसिड के साथ बॉयल करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट एल्केन प्राप्त होता है। नाउ इन द सेकेंड स्टेप, जब हम इस रिएक्शन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में यहां पर ट्रीट करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्किल बोरेन टू अल्कोहल्स। ये हमारे पास ट्राई एल्किल बोरेन है, इसको जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको यहाँ पर अल्कोहल मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। ये हमारे पास अल्कोहल होगा और इस रिएक्शन में हमारे पास ये बोरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अब इस मैकेनिज्म की, ये जो हमारा सेकेंड स्टेप है ऑक्सीडेशन स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अल्कोहल जनरेट हो रहा है। इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से होगी। ये हमारे पास पहले जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है HOOH प्लस, यहाँ पर हमें OH मिलेगा। ये OH इस हाइड्रोजन एटम पर अटैक करेगा और यहाँ पर फर्दर HOO निगेटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रो peroxide ion. Now, this hydroperoxide ion attacks on this
ट्राई एल्किल बोरेन, ये हाइड्रोपेरोक्साइड, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इस प्रकार से बोरॉन पर अटैक करेगा और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा आर बी आर आर ओ ओ एंड एच। ना यहाँ पर इस बोरॉन एटम के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ से इस प्रकार से आर बी आर एंड आर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ओ ओ एंड एच। ये कोई एक एल्किल ग्रुप यहाँ इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर को डिस्प्लेस हो जाता है और यहाँ से ये रिलीज हो जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर आर बी आर और ओ आर जनरेट हो जाता है। नाउ इन द फर्दर यहाँ से जो हमारे पास हाइड्रोपेरोक्साइड आयन मिला है, ये फर्दर एक हाइड्रोपेरोक्साइड आयन इस बोरॉन पर फर्दर अटैक करेगा और ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा और यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा माइनस ओ एच, यहाँ पर ये जैसे निकला था अभी यहाँ पर माइनस ओ एच, एक ये भी निकलेगा और यहाँ पर आर बी ओ आर ये जनरेट हो जाता है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप फर्दर यहाँ पर एक हाइड्रोपेरोक्साइड इस पर अटैक करेगा और एक OH नेगेटिव आयन फिर से यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास इस प्रकार से OR B OR एंड OR यहाँ पर ये प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये सारे जो एल्किल ग्रुप हैं वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होकर चले जाते हैं। नाउ इन द लास्ट स्टेप यहाँ पर ये फर्दर एक यहाँ पर अब NaOH से जब हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पर 3ROH 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे और NaBO3 ये यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक बोरेन मॉलिक्यूल से 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं और ये जो हमारा पहले एल्कीन का बोरेन में एडिशन वाला स्टेप था that is called as hydroboronation and this oxidation step is called as oxidation step and the complete process is known as hydroboration oxidation। ये दोनों मिलाने के बाद हमारा बन जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से हमारी ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसमें कि हमें अल्कोहल प्राप्त होता है और यदि हम एसिटिक एसिड के साथ या प्रोपियोनिक एसिड के साथ हम डाई एल्किल बोरेन को बॉयल करते हैं तब हमें एल्केन मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। थैंक यू।